Hello learners, in this video we are going to study about application of ICT. In the previous video we covered about the emergence of information and communication technology in India. So इस यूनिट के अंदर हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ICT के बारे में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हैरी बॉर्नमैन के हिसाब से 4 तरह की एप्लीकेशंस है हमारे ICT के अंदर, जिसमें सबसे पहली है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दूसरी है कम्युनिकेशन सर्विसेज, तीसरी है ट्रांजैक्शन एंड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज और सबसे आखिरी है इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन. सो इसी को ही हम 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करें. राइट. इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. इंफॉर्मेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जिससे हम कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ये रिलेट करता है हमारे डाटा और नॉलेज के साथ. डाटा इन द सेंस जिसकी कोई वैल्यूज़ हो, जिसमें पैरामीटर नॉलेज हो, जो हमें रियल थिंग और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करे, नॉलेज प्रोवाइड करे. जो डाटाबेसेस हैं वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज का हार्ट माना जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूज़ है हमारे डाटाबेसेस का वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये क्या करता है? हमारे को हेल्प करता है कि हम सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग चैनल्स के थ्रू क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें. जैसे टेलीफोन, ऑनलाइन डाटाबेसेस, कॉल सेंटर्स और इन प्रिंट. द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल इसका देखें अगर हम, तो टेलीफोन है. टेलीफोन क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स जो हैं टेलीफोन के ज़रिए इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल जो है इसका कंप्यूटर है, दैट मीन्स पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. ये क्या करता है? इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ करने में हेल्प करता है. हम इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, डाटाबेसेस ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन डाटाबेसेस. ठीक है. तो एक तरह से ये जो सर्विसेज हैं वो हम इंटरनेट के से एक्सेस कर सकते हैं. अगर एडिशन इसके साथ साथ देखा जाए तो इन एडिशन, ठीक है, सो जो हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारे इंफॉर्मेशन को जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या करता है, उसमें अंतर पैदा करता है. जैसे वो टेक्सचुअल फॉर्म में है, इमेज के फॉर्म में है या साउंड के फॉर्म में है. सो ये क्या करता है? डिस्टिंक्शन निकाल सकते हैं हम कैसे, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि हमारा इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है, क्या, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या करिए, प्रोड्यूस किस तरीके से हुई है और किस तरीके से यूज़ की जा रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जो डाटाबेसेस दैट आर ऑफन बीइंग यूज्ड विद इन बिजनेस सिस्टम, जो डाटाबेसेस बिजनेस सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं वो है एक MIS. MIS क्या है? एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन. और दूसरी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए प्रोवाइड की जाती हैं. सेकेंड कैटेगरी की जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो देख लेते हैं हम. उसके अंदर आता है हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर करेंसीज़ की बात की जाए, प्राइजेज़, स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन के बारे अंदर क्या आता है? मार्केट इन्फॉर्मेशन, कंपनी एड्रेसेस, बिजनेस प्रोफाइल, ये सब चीज़ें. लीगल इन्फॉर्मेशन में कंप्लीट लीगल टेक्स्ट के बारे में होता है, लीगल आर्टिकल्स होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस होती है. साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? स्पेशली ऐसे एरियाज़ जो कि मेडिसिन और केमिस्ट्री से रिलेट करें. और गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन होती है. जनरल न्यूज़ में आता है आपका न्यूज़ सर्विसेज. न्यूज़ सर्विसेज जो भी लॉन्च हो, वेरियस एडिटोरियल बोर्ड, ये सभी जो है हमारा इसके अंदर आता है. और लास्ट क्या है हमारी? एजुकेशन इन्फॉर्मेशन. एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि इंसाइक्लोपीडियाज़ एंड सो ऑन. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका कम्युनिकेशन सर्विसेज की. कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होता है? तो वेरियस फॉर्म होती हैं हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज और एप्लीकेशंस की. अब इनको अंतर करने के लिए, इनके बीच में अंतर करने के लिए हमने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. या तो सिंक्रोनस हमारी एप्लीकेशन होगी या फिर असिंक्रोनस एप्लीकेशन होगी. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है? पार्टिसिपेंट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में. दैट मीन्स जिस वक्त जो बात या इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही हो, कम्युनिकेशन की जा रही हो, उस वक्त दोनों ही पार्टिसिपेंट्स क्या हो, इंक्लूड हो. जैसे टेलीफोन कॉल में हम ऐसा देख सकते हैं. अगर हम असिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो इंक्लूड हो या फिर वो उस वक्त प्रेजेंट हो.
हम उसको हो सकता है वो कुछ समय बाद हमें उसका रिस्पॉन्स करे, तो इसको हम डिलेड कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लेटर एक्सचेंज हो गया, लेटर एक्सचेंज करना हुआ, ठीक है, ईमेल के ज़रिए बातचीत करनी हुई, तो ये क्या होते हैं, हमारे असिंक्रोनस के एग्जाम्पल हैं। अगर हम सिंक्रोनस के एग्जाम्पल की बात करें जिसके अंदर चैटिंग आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है। चैटिंग के अंदर क्या होता है, दो पर्सन कनेक्ट करते हैं सेम नेटवर्क के थ्रू ताकि वो एक्सचेंज कर सके इन्फॉर्मेशन को। वीडियो एक वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है जिसमें पर्सन क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत सारे पर्सन एक साथ, ठीक है, अपने पीसीज या फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या हो सकता है, हम उस पर्सन को सामने देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ये रियलिस्टिक अल्टरनेटिव है फिजिकल मीटिंग का, ठीक है। और असिंक्रोनस का तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, इसमें क्या होता है, मैसेज सेंड होता है और इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में चला जाता है रेसिपिएंट के पास, और जब भी उसका टाइम हो उसके पास या वो कन्वीनियंट टाइम में कभी भी वो उसको रीच करता है और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देता है। तो अगर हम 1990s से पहले की बात करें तो जो ये एप्लीकेशन है वो क्या थी, बहुत न्यू थी लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशली इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा न्यू थी। तो लेकिन अब के ज़माने में अगर हम देखें तो ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का ईमेल एड्रेस ना हो, ठीक है, ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेशन प्रोसेस को ना करते हो। आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, इवन हर एक इंडिविजुअल के पास ईमेल है। सो देयर आर एप्लीकेशन दैट टेक कम्युनिकेशन टू द नेक्स्ट लेवल। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गई हैं, जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फॉर्मल बना दिया है, ठीक है। हाईली स्ट्रक्चर्ड डाटा का हम यूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में अच्छे से हो सके, है ना, फॉर्मल तरीके से हो सके। जैसे वन एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं कि काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज़ वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एक तरह की ये भी एप्लीकेशन है जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, नॉट जस्ट अ सिंगल एक्टिविटी दैट इज़ बीइंग ऑटोमेटेड बट रैदर द एंटायर प्रोसेस ऑफ विच द स्पेसिफिक टास्क इज़ अ पार्ट। तो ये क्या करता है, सिर्फ एक ही सिंगल एक्टिविटी को ऑटोमेटेड नहीं करता है बल्कि पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर देता है, ठीक है। जो भी हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। वर्क फ्लो मैनेजमेंट क्या करती है, workflow management ensures that a user has access to the data he or she requires to perform a specific task। मतलब वर्कफ्लो मैनेजमेंट एक तरह से यूज़र को ये एक्सेस करने देती है कि किस तरह का डाटा उसको चाहिए अपने कुछ भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अपने ऑफिस प्रोसेस को करने के लिए। तो सही वक्त पे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका काम है। इन जनरल टर्म हम क्या कह सकते हैं, वर्क फ्लो मैनेजमेंट क्या करते हैं, ऑटोमेटेड कर देता है सपोर्ट ऑफ प्रोसेसेस को। सो नाउ अनदर एग्जांपल जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या है, डील करते हैं डायरेक्टली हमारी ट्रांजैक्शंस के साथ। ट्रांजैक्शन जैसे कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर बिलिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, स्टैंडर्डाइज मैसेजेस जो एक्सचेंज होते हैं कंप्यूटर्स के बीच में वो आते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होती है वो कंप्यूटर्स के बीच में होती है, लोगों के बीच में नहीं होती, ठीक है। तो न्यूमरस इकोनॉमिक सेक्टर्स में इसका यूज़ होता है ईडीआई का, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, इस सब में इसका यूज़ होता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है हमारा डाटाबेसेस का भी और साथ साथ कम्युनिकेशन का भी। तो दोनों ही चीज़ें हमें एक ही वक्त पे एक ही जगह मिल रही हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजैक्शन और रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। ट्रांजैक्शन और रजिस्ट्रेशन सर्विसेज क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये सीधा स्टेक होल्डर से डील करती है, ठीक है। यहाँ पे भी हम डिस्टिंक्शन निकाल सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं इनका, कैसे, इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस से, ठीक है। अगर हम इंटरनल ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आता है, मॉनिटरिंग करना आता है हर तरह की प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस चल रहा है हर तरह के प्रोसेस को ये इंटरनल ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जैसे देख लीजिए वर्क फ्लो सिस्टम में प्लानिंग मॉड्यूल्स, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ईपीआर सिस्टम, इन सभी में। तो एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को हम मॉनिटर करते हैं। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की बात की जाए तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल लेवल ऑफ द कंपनी नेटवर्क, उसको मॉनिटर करते हैं कि कंपनी नेटवर्क के अंदर क्या ऑक्यूपेशनल लेवल है,
चेक करते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस और परफॉर्मेंस को हर एक इंडिविजुअल की, और अलग अलग टेक्निकल सिस्टम्स को भी हम इसके अंदर मॉनिटर करते हैं. सो फॉलोइंग दिस, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज कैन ऑल्सो बी यूज टू सुपरवाइज द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस बिजनेस प्रोसेस. तो रजिस्ट्रेशन सर्विसेज क्या करती है, सुपरवाइज करती है हर एक प्रोसेस को, हर एक प्रोग्रेस को जो कि बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड हो. ओके. इन द केस ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, इट हैज़ टू डू अबव ऑल विद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंज्यूमर एंड अदर पार्टीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट एज वेल एज प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, दैट इज़ ई कॉमर्स. सो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कंज्यूमर से लेके हमारे अदर पार्टीज़ तक की सभी की इन्फॉर्मेशन ये रखता है, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट की भी इन्फॉर्मेशन ये रखता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है. सो ये क्या होता है, जो हमारा ई कॉमर्स होता है, जिसको हम एब्रीवेटेड टर्म है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के, कॉमर्स मतलब बिजनेस. ओके. एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज क्या करता है, पर्टिकुलरली हैव टू डू विद द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मार्केट. बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रही है ना, उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है विद वेरियस पार्टीज़ इन इट विसिनिटी. तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्टीज़ भी इन्वॉल्व रहती हैं, उनके साथ होता है ये सब चीज़ें. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कलेक्शन इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स. तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो कस्टमर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मॉनिटर करना कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के जो पेजेस हैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटेड हैं. ओके. सो अगला है हमारा इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, ये लास्ट है इसका. एप्लीकेशन जो एक तरह की ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशन भी हो रही है, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज भी है, ये सभी चीज़ें जब हम एक साथ किसी एप्लीकेशन के अंदर ला दें उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन. ये क्या करता है, इसमें हम कंसल्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लो आप कोई किसी बैंक की वेबसाइट का, उसमें क्या होता है, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है. फिर अगर हमें कोई डाउट होता है तो है कई सेंटर्स होते हैं वहाँ पे, FAQs होते हैं जिस पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है. और कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, डिटेल बैंक डिटेल्स हो गई, हमारी बैलेंस हो गया, ये सभी चीज़ें जो भी डिटेल हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमें मिल सकती है. तो एग्जांपल के लिए हम बैंक्स देख सकते हैं एक तरह से. सम वेल नोन एप्लीकेशन दैट इंटीग्रेट डिफरेंट पैटर्न्स आर इंट्रानेट, ग्रुपवेयर, कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटेड वर्क एंड ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, ग्रुपवेयर हो गया, कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव वर्क हो गया, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया. ये सभी क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं. अब इंटरनेट और ग्रुपवेयर क्या है, एक तरह से ये दोनों सिमिलर एप्लीकेशंस होती हैं. सो इसका दे आर ऑफिस एप्लीकेशन दैट इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्विसेज. तो ये ऑफिस एप्लीकेशन है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्विसेज ये सारी मौजूद रहती हैं. सो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये कौन कौन सी, ऑनलाइन डाटाबेसेस, ठीक है, शेयर डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ें जो है ये सर्विसेज में प्रोवाइड करता है. इंटरनेट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक तरह से ये लोकल वर्जन होता है हमारे इंटरनेट का, जिसको हम जनरली क्या करते हैं, जनरली ऐसे बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए जो इंटरनेट है वो ऐसी एप्लीकेशंस को अपने अंदर रखता है, इंक्लूड करता है, जैसे कि जो हम इंटरनेट पे फाउंड कर सकते हैं. ओके. इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, कस्टमर्स की, प्रोजेक्ट स्टॉक सप्लाईज, ये सभी चीज़ें जो हैं इंटरनल वेबसाइट्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं. जैसे मेमोज, न्यूज़ लेटर हो गया, ये हम ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, अपने एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, है ना. जॉइंटली प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इज़ पुट ऑन वेब पेजेस. तो जॉइंटली जो हमारे डॉक्यूमेंट एक साथ हमने प्रोड्यूस किए हैं उसको वेब पेजेस पे भी हम एक साथ रख सकते हैं. तो कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव वर्क, कंप्यूटर सपोर्टेड कोलैबोरेटिव वर्क, CSCW, ये क्या है, कैन रेंज फ्रॉम फाइल एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग टू एप्लीकेशन शेयरिंग एंड सो ऑन. इसके अंदर फाइल और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, साथ साथ एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हैं. ग्रुप डिसीजन क्या होता है, ग्रुप डिसीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है ऐसे सिस्टम को जिसमें हम किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करते हैं.
ठीक है। इसमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। किस वक्त जब हम डिस्कशन कर रहे हो, कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के वक्त ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। साथ साथ सिस्टमेटिकली अप्रोच देता है ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आए। ठीक है, सम एक्यूरेट भी आए और साथ साथ उसमें सिस्टमेटिक तरीके से भी किया गया हो। सो कुछ ग्रुप, सम ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम GDSS, ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशन रूल्स। तो इनके अंदर सभी कैलकुलेशन रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी डिसीजन तक पहुंच पाते हैं एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो होप आपको ये वाला टॉपिक जो है समझ में आया होगा, एप्लीकेशन ऑफ ICT। इसके अंदर हमने 4 तरह की एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। सबसे पहले थी हमारी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन सर्विसेज पढ़ा, फिर ट्रांजैक्शन एंड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज पढ़ा इसके अंदर, और फिर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन पढ़ा है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करने वाले हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके हमें अच्छे से ये टॉपिक जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएँ, कोई डाउट ना रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। फ़िलहाल अभी तक इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।